बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल.org के जानिब से सिकंदर हैदर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने एक बोर्ड की वायरिंग दिखाई हुई थी। दरअसल ये वायरिंग्स डायग्राम जो मुझे इंटरनेट से मिले थे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए आपके साथ ये शेयर करना जा रहा हूँ और आपको इसकी सारी स्टेप भी सिखाऊँगा। ठीक है, तो उस पहली वीडियो में मैंने यही कोई ऐसा कनेक्शन आपको दिखाया था, लेकिन उसमें ये डाइमर स्विच, इंडिकेटर और जो फ्यूज़ था वो इंस्टॉल नहीं थे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक बोर्ड में इंडिकेटर लगाते हैं, डाइमर स्विच लगाते हैं या फैन डाइमर लगाते हैं और फ्यूज़ लगाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली कनेक्शन है और इस तरह के बोर्ड्स तो आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं होते, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, अगर इसकी टाइप्स भी बदल जाए और उसकी शेप्स भी बदलते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ होगी, लेकिन कनेक्शन एक जैसा रहेगा। ठीक है, हो सकता है आजकल के बोर्डों में फ्यूज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, लोग मैन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर पुराने बोर्डों में लोग इस्तेमाल करते हैं, आजकल जो चाइना बोर्ड है वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर हम उस मैन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लाजिम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो डाइमर स्विच है इसका इस्तेमाल ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, हम छत के पंखे के लिए ये डाइमर स्विच इस्तेमाल करते हैं ताकि इससे हम स्पीड को रेगुलेट कर सके। हम अपने पंखे की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस डाइमर स्विच से। तो चलिए आते हैं इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, स्विचेस लगे हुए हैं, एक आउटलेट है, एक डाइमर स्विच है, इंडिकेटर है और फ्यूज़ है। ठीक है, ये इसकी इंटरनली वायरिंग कनेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला नंबर एक लिखा हुआ है ये फ्यूज़ है, दूसरा पावर इंडिकेटर है, तीसरा फैन है। ठीक है, मेन सप्लाई आपने एंटर करनी है। ये मेन सप्लाई का जो कनेक्शन है ये आपने लास्ट में करना है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपकी मेन सप्लाई इंटर हो जाए तो हमने पहले न्यूट्रल से स्टार्ट लेना है, तो न्यूट्रल को आपने इंडिकेटर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये न्यूट्रल वायर पैन को भी जाएगा, यहाँ पर इस आउटलेट को भी फराहम होगा और इस दो लाइट्स को भी फराहम होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम आते हैं गर्म तार की तरफ, हमारा पेज वायर। तो ये पेज वायर रेड कलर से यहाँ पर शोन है, आपको ये रेड कलर कहा, ये इस फ्यूज़ के साथ कनेक्ट होगा। तो जब कोई शॉर्ट सर्किट यहाँ पर होगा या ओवर करंट फ्लो होगा तो ये फ्यूज़ यहाँ से उड़ जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या जो बोर्ड है वो भी जलने से बच जाएगा, आपकी वायरिंग भी बच जाएगी। ठीक है, तो आपने जस्ट इस फ्यूज़ के इस टर्मिनल के साथ ये गर्म तार कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से लेना है। तो यहाँ से नज़दीक इस इंडिकेटर को भी हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि अगर फ्यूज़ लगा हो और सप्लाई आती है तो ये इंडिकेटर ग्लो अप होगा, यानी रोशन होगा। ठीक है, उसके बाद ये गर्म तार जाएगा सारे स्विचेस को एक के बाद एक कनेक्ट होगा और उसके बाद इस लास्ट स्विच के साथ। तो इस लास्ट स्विच से हम इस टर्मिनल से वायर लेंगे और उस आउटलेट के दूसरे टर्मिनल्स के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें अर्थ कनेक्ट करना है, अगर अर्थ हमारे यहाँ मौजूद हो। बहरहाल अर्थिंग होनी चाहिए, अर्थिंग के बारे में एक वीडियो इंशाल्लाह जल्द पब्लिश करूँगा। तो आपने इस स्विच से तार लेना है और यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है, तो ये स्विच इस आउटलेट को कंट्रोल करेगा। अब आते ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच इस एक लाइट को कंट्रोल करेगा, या जब हम इसे स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। और इस स्विच के बीच हमने डाइमर स्विच को लगाना है, इस स्विच के बीच हमने डाइमर स्विच को लगाना है, यहाँ से तार लेना है और डाइमर स्विच के एक टर्मिनल को प्रोवाइड कर लेना है। उसके बाद दूसरे टर्मिनल से हमने लेना है और पंखे को प्रोवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये डाइमर स्विच हमारे साथ पंखे की स्पीड रेगुलेट करेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो यही इस्तेमाल होते हैं, इंडिया भी में इस्तेमाल होंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से एक और चीज़ भी है जिसको हम स्पीड कंट्रोल स्विच करते हैं और वो भी पंखे के लिए इस्तेमाल होता है,
छत के पंखे के लिए, ठीक है। तो सीलिंग फैन के लिए वो जो स्विच इस्तेमाल होता है उसका कनेक्शन डिफरेंट है। उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जिसमें 5 वायर्स होते हैं, कुछ में 4 वायर्स होते हैं। अब वो उसके साथ उसका कनेक्शन है, वो जो स्विच है वो कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंट करने से स्पीड बढ़ाता है और कम करता है। लेकिन ये डायमर स्विच बहुत ही अच्छा काम करता है। इसी के साथ ही आज का क्लास ख़त्म होता है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट www.electricaltutorials.com को विज़िट कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।